तो गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने बस खाली इंट्रोडक्शन लिया था सेल के बारे में, और हमने एक इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, लिपिड की बाइलेयर्स होती है, और क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की चेन होती है, सारा हमने कल पढ़ाया। सेल में आप, जैसे मैंने बताया, आपको बस खाली 4 चीज़ें याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा मार्कर एंजाइम है, साइटोप्लाज्म के लिए कौन सा मार्कर एंजाइम है, इतने सारे 2-4 ऐसे सेल में करना है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल का आपको डायग्राम आना चाहिए और पूरे लेबलिंग के साथ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ओके ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इट्स एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम एंजाइम एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, मैं आपको पहले दूंगा ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम में हमको क्या क्या पढ़ना है खाली। ठीक है, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहले आपको पढ़ना है पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो हमने कौन सा भी एक एंजाइम आ गया, तो आप कैसे पहचानोगे ये इसका कौन सा क्लास है, क्लास नंबर 1, 2 ऐसे। ठीक है, हर एक क्लास को अलग अलग नेमिंग दिया है। ठीक है, दूसरे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें से टॉपिक, मेन तो पढ़ेंगे, पहले मेन पढ़ेंगे। ठीक है, कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम क्या है, बहुत अच्छा। फिर कार्डियक बायोमार्कर। ठीक है, और मेन क्वेश्चन कौन सा आता है, ये इनिबिशन, उसमें भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप तो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो आइसो एंजाइम। ठीक है, इतना आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा अगर आपको एंजाइम में कौन का करना है टॉपिक। तो ठीक है, आपको ये सारे टॉपिक पढ़ के आना पड़ेगा, फ्रॉम क्लासिफिकेशन टू आइसो एंजाइम। ठीक है, यू हैव टू डू ऑल। ठीक है, तो आज हम बहुत कम लेंगे। फिर से देखो, मैं हर एक वीडियो की लिमिट सेट करा बस 10 मिनट तक। ठीक है, 10 मिनट ही डालूंगा, जिससे कि ये पूरे कवर हो जाए टॉपिक। ठीक है, हर 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम से। देखो, अब देखो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले देखो एंजाइम का काम क्या है। ठीक है, एंजाइम देखो, एंजाइम क्या है अपना, एंजाइम इज एक्ट एज एन बायो कैटालिस्ट। सबको पता है कैटालिस्ट का काम क्या होता है। अगर एक आदि रिएक्शन चल रहा है, X to Y कन्वर्ट हो रहा है इन 1 आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम, 1 आवर। अगर हमने इधर कौन सा भी कैटालिस्ट डाल दिया तो ये रिएक्शन होंगी, हमको प्रोडक्ट भी सेम मिलेंगे, रिएजेंट भी सेम होगा, लेकिन ये जो टाइम है ना, वो घट के कहाँ जाएगा, ½ आवर, और उससे भी कम जा सकता है 10 मिनट्स। ठीक है, ये काम किसका है, एंजाइम का है। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंजाइम के ऊपर, तो सबसे पहले देखो, मैं बता रहा हूँ आपको पैटर्न। अब देखो पैटर्न तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफाइन। ठीक है, डेफिनेशन, कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए उससे बायोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पूछा है तो क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऐसे लिख के ये करना है। ठीक है, अभी तो ज़्यादा नहीं होगा, जब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा ना तब बताऊंगा। फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखना है, उसके बाद एनर्जेटिक्स लिखना है, उसके बाद फ्लो चार्ट निकालना है। अभी बाद में बताऊंगा, अभी याद रखो कि डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एंजाइम सा बायो कैटालिस्ट। समझ में आया बायो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम कि एक हाथ रिएक्शन चल रहा है 1 आवर की स्पीड, मतलब उसको कम कर दिया, बात खत्म, इसको ही बोलते हैं कैटालिस्ट। तो ठीक है, ये लिखना पड़ेगा तुमको अगर एंजाइम आए, एंजाइम सर बायो कैटालिस्ट। ठीक है, और क्या होता है, कोलाइडल इन नेचर। कोलाइडल मतलब लाइक जेली, लाइक कोलाइडल
इन नेचर। ठीक है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है आपको इन एंजाइम के अंदर डेफिनेशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा 11th में, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, बट ऑल प्रोटीन नॉट एंजाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, ये ऐसे बहुत लिखते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एंजाइम लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट इन नेचर, दीज आर कोलॉइडल प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, दीज आर टेम्परेचर या सेंसिटिव इन नेचर। ठीक है, ये सब आपको प्रॉपर्टीज एंजाइम के डेफिनेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, चलो उसके बाद आता है उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो एक मैं ट्रिक, तो ओटी पता है सबको, ओटी क्या, ओटी हलील, HLIL, ओटी हलील टी, ओटी हलील टी, ओटी हलील टी, ये ट्रिक है। ये क्या है, ये क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओ से। ठीक है, उसके, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो सबसे, हाँ सही है, सबसे, हाँ सही है, तो सबसे पहले आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेज। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलेज। ठीक है, उसके बाद लाइज, उसके बाद आइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद लाइगेज। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलोकेज। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे, ये 7 एंजाइम के क्लासेस है, ये 7 क्लासेस है किसके, एंजाइम की। तो तुमको पहले ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंजाइम क्लासिफिकेशन तुमको बस इतना याद रखना है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, लाइज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ट्रांसलोकेज। इतना भी लिखोगे ना, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन होगा 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, बस खाली क्लासेस के नाम लिख के आओगे तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक क्लास को एक्सप्लेन करेंगे। आज खाली क्लासिफिकेशन ही लेंगे, ज़्यादा लोड नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ चलो, तो हम एक एक क्लास को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा, पहला क्लास जो कि है ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो वही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, ये है तेरा एंजाइम क्लास का फर्स्ट। अब मेन तो ये लिखना पड़ेगा आपकी, इसके एग्जाम्पल कौन से है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ऐसे एक जनरल एग्जाम्पल हो गए। लेकिन इस क्लास में भी 3 और सब क्लास आते, जैसे कि मैं तुमको बताऊंगा। सबसे पहला कौन सा आ गया, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ऐसे ऐसे दूसरा एक आता है और तीसरा, ऐसे 3 बन के एक बड़ा सा तुम्हारा ऑक्सीडोरिडक्टेज का क्लास बनता है। ठीक है, अब डिहाइड्रोजिनेज के आपने एग्जाम्पल देख लिया, कौन से है, ये 2 है। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा क्लास कौन सा है, ऑक्सीडेज, और तीसरा परऑक्सीडेज। आपको खाली एग्जांपल के नाम याद रखना है। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आप आगे सबने अगर पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस सबको पता ही होगा। तो तुम्हारा क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट। पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टेट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और एक आता है जो क्या होता है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। जैसे कि ये पायरुवेट जो बनना है, पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल को इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम का, जिसमें देखो, जिसमें 3 एंजाइम और 5 को एंजाइम। ठीक है, इससे ये सब
बन के पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या कराता है, पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोई। अभी 3 एंजाइम कौन से होते हैं और 5 कोएंजाइम कौन से होते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट तुम्हारा क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा दूसरा क्लास, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेने का, बहुत कम पूछते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 मार्क पे क्वेश्चन आ गया तो इसके ऊपर खाली 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, और सेपरेट पूछा तो 4 मार्क में आएगा, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 मार्क में भी पूछा है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा ये पूरा, हाँ ठीक है। तो दूसरा लिखना है आपको ट्रांसफरेज, ठीक है। ट्रांसफरेज कुछ नहीं लिखना है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखना है खाली आपको एक, SGOT और SGPT। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एंजाइम क्या है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज, ये आपको सब आगे समझ में आएगा। अभी बस आप इतना याद रखो कि ट्रांसफरेज के अंदर 2 एग्जाम्पल है, SGOT और SGPT, ठीक है। तीसरा, ठीक है, देखो OT हलील, H से क्या आएगा, हाइड्रोलेज, ठीक है। देखो हाइड्रोलेज मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करना मतलब पानी डाल के तोड़ना, ठीक है। अब आप कैसे याद रखना है, याद रखो बाय एडिंग वाटर प्रोडक्ट इज ब्रेक इनटू 2 सब यूनिट्स, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP, क्या, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, ये रखना है। उसके बाद आएगा लाइज, ये क्या है, विदाउट एडिंग वाटर, क्या बोला मैंने, विदाउट एडिंग वाटर, ठीक है। जो काम करेगा एंजाइम उस वो कौन से अंडर आएगा, लाइज के अंडर। एक आता है अल्डोलेज, उसका एग्जांपल अल्डोलेज, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस में, जैसे कि आपका कौन सा जैसे कि आपने देखा होगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू, दोनों में होता है ये शायद, हाँ ये अल्डो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज, कहाँ होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्री फॉस्फेट, ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज, ठीक है। अगर देखो अल्डोलेज के फर्दर क्लासेस है, जैसे कि मैंने बोला ना, जैसे कि देखो अल्डोलेज के 3, अल्डोलेज A, अल्डोलेज B, अल्डोलेज C। अब अल्डोलेज A कहाँ होता है, प्रेजेंट इन ऑल RBC मेम्ब्रेन, मतलब सब में, ऑल RBC में, स्पेशली अल्डोलेज A समझ में आया। ऐसे अल्डोलेज भी अपना नॉर्मल सेल ऐसे होता है, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा आपको ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। तो इतना याद रखो कि अल्डोलेज विदाउट एडिंग वाटर क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट होता है, DHAP और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये हो गया तुम्हारा चौथा क्लास, ठीक है। अब आता है तुम्हारे 5वें क्लास पे आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमर सबने पढ़ा होगा, आइसोमर क्या होता है, सेम जैसे कि आपको सीधा एग्जाम्पल के नाम से बताऊंगा। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमर से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या है, आइसोमर, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है, आइसोमर से, आइसोमरेज, ठीक है। आप ये पढ़े होंगे विटामिन A, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, ठीक है। विटामिन A में क्या होता है, रेटिनॉल, सिस रेटिनॉल कन्वर्ट्स इनटू ट्रांस रेटिनॉल, ये क्या हो, आइसोमर से, ठीक। ये होता है अंडर द हेलिक्स ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। इतना ही लिखने का, ज़्यादा नहीं लिखने का, ठीक है। OT हलील, HLIL, और फिर L से क्या आएगा, लाइगेज, ठीक है। लाइगेज मतलब सबने पढ़ा है कि जोड़ना, आप खाली इतना याद रखो कि लाइगेज मतलब जोड़ना, DNA लाइगेज, ठीक है, विच एक्ट एज एन, इसको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर ग्लू, ये चिपक
मतलब चिपकाने का काम करता है, ऐसे याद रखो। उसके बहुत सारे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक है एग्जाम्पल एटीपी की प्रेजेंस में होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में, ठीक है। अभी नहीं, अभी इतना याद रखो कि डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू कर दिए, खत्म, ठीक है। अब लास्ट का है ट्रांसलोकेज, ठीक है। ट्रांसलोकेज में इतना याद रखो कि एग्जाम्पल उसका एटीपी सिंथेस, बस खत्म। इतना ज़्यादा फोकस मत करो, बस आपको इतना लिखना है। आप देखो सिंपल लॉजिक है भाई, 4 मार्क में पूछे तो आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है। 4 मार्क में पूछा, जैसे कि मैंने पढ़ाया अभी, आ गया क्वेश्चन एंजाइम क्लासिफिकेशन के ऊपर। पहले आप लिखोगे एंजाइम का डेफिनेशन क्या होता है, क्या, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन नाम लिखोगे, इधर आपको 1 मार्क फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हर एक क्लास को लिखना, उसके एग्जाम्पल, हर एक क्लास को लिखना उसके एग्जाम्पल, हर एक क्लास को लिखना उसके एग्जाम्पल, ऐसे लिखते 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 आप लिखोगे तो आपको 4 में से 3 साढ़े 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है तो इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, तो वरना मेरा 10 to 12 मिनट्स के अंदर ही पूरा ख़त्म हो जाता है। आज 15 मिनट्स लगेंगे शायद, ठीक है। तो चलो चैनल पे जुड़े रहे, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद, बाय।